हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर मैं जा रही थी कहीं बाहर। बाहर क्या, मेरे को फ्रूट्स लेने जाना था। फ्रूट ख़त्म हो गए थे तो बच्चों को भी खिलाने ज़रूरी होता है और ख़ुद की भी सेहत बनाऊँ, तो वो ही लेने जा रही थी मैं। तो मैं मयूरी में जा रही थी, क्योंकि आदि के जो स्कूल वाली मयूरी है ना, जिसमें स्कूल जाती है, तो उन्हीं भैया को मैं फ़ोन करके बुला लेती हूँ। मार्केट का जो भी काम होता है तो मैं उन्हीं के साथ चली जाती हूँ। यहाँ पे डुग्गू बहुत मस्ती कर रहा था क्योंकि इसे बाहर घूमना पसंद है। तो ये हमारे बाहर का थोड़ा सा व्यू है। और आज बारिश आई थी तो बारिश रुक गई थी, तो मैंने सोचा फ्रूट्स भी लेके आ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी डाइट का चल रहा है, तो इसलिए मुझे भी फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वीकनेस ना आए इस वजह से फ्रूट्स वगैरह लेके आ जाती हूँ मैं। जिसमें पपीता तो नॉर्मली रहता ही है। और मैं मतलब बाकी के जो भी फ्रूट्स होते हैं वो सब लेके आई थी, तो आप लोग देखना। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, ये चटनी का पौधा है। इसको हमारे यहाँ पे मरवे का पौधा बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं। और ये तुलसी भी हमारी बहुत अच्छी हो रही है, काफ़ी अच्छी हो रही है। यहाँ पे मैं फ्लावर्स बोल रही थी अदी को, यहाँ पे जो फ्लावर्स खिले हुए थे ना, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, वो सदाबहार के थे। यहाँ पे आ गई थी मैं वापस, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई थी। और एक तो बारिश की वजह से ना किचकिच हो रही थी, तो बस बेटी को मैंने अपनी फ़ोन दिया नहीं, इसी वजह से। और यहाँ पे देखो, मैं अमरूद दिखा रही थी आप लोगों को, फ्रेश फ्रेश थे सारे फ्रूट, अच्छे लग रहे थे अमरूद भी। तो डुगू बोल रहा था कि मेरे को अमरूद खाना है, तो मैं उसी को वो ही धुल के दे रही थी, क्योंकि बरसात के अमरूद है, कीड़े वगैरह ना निकल जाए, तो इसलिए मैंने उसको कट करके दिया था अमरूद, अच्छे से देख के उसको। क्योंकि अगर ऐसे दे देती ना और कीड़े निकल जाते तो फिर अच्छा नहीं होता। बरसात में अमरूदों में कीड़े लग जाते हैं। और मैं अनार लेके आई थी और पपीता लेके आई थी, क्योंकि मैंगो बनाना ये सब कुछ मुझे नहीं खाना है, तो इसलिए मैं और कुछ लेके नहीं आई। बनाना बच्चों के लिए लिया है, वैसे मैं यूज़ नहीं करूँगी अपने खाने में। और अभी जैसे सर्दियाँ मतलब वो हो रही है ना, बारिश आने के बाद थोड़ा ठंडा सा माहौल हो जा रहा है, फिर गर्म सा हो जा रहा है, तो अभी मैं इनके लिए भी बनाना स्किप कर दिया मैंने। तो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी माहौल थोड़ा चेंज हो रहा है ना मौसम का, तो इसलिए। और यहाँ पे ये जो पॉलीथीन आ जाती है ना, इनको मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये मेरे यूज़ में आ जाती है, इसलिए कुछ ना कुछ रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे अदी बोल रही थी ये अनार है, मैंने कहा ये अनार नहीं है, ये एप्पल है। तो वही चीज़ मैं उसको दिखा रही थी, वो मेरे को बोल रही थी मम्मा अनार है ये, तो वो मैं इसको बता रही थी कि ये अनार नहीं है। और यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्ची रखी हुई हैं, ये मैंने बाहर ही रख रखे थे, क्योंकि मैं थोड़ा खा भी लेती हूँ ना टमाटर, तो इसलिए। हरी मिर्ची मैंने ली थी तो फ्रिज में नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं इनकी ना जो पीछे से डाँठल होते हैं ना, उसको तोड़ के अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ, तो फिर धुल के तो सुबह में फटाफट फटाफट काम हो जाता है, तो इसकी कोई वो नहीं होती है। और पपीते मैं 2 लेके आई थी, क्योंकि 2 ही लगने वाले हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। दूर वैसे था तो मैं इसलिए मतलब थोड़े ज़्यादा ही फ्रूट्स लेके आई हूँ, ताकि थोड़े लंबे टाइम तक 2-3 दिन चल जाए आराम से, इसलिए। और यहाँ पे मैंने बनाई थी अपने लिए मूंग की दाल, जो खिचड़ी वाली होती है ना, छिलके वाली, वो वाली बनाई थी। तो वो मैं बना के चली गई थी, तो ऐसे ही मैं इसको हिला के देख रही थी कि ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गई है, क्योंकि मुझे थोड़ी पतली सी चाहिए थी, इसलिए। और यहाँ पे डुग्गू अपना अमरूद खा रहा था, और जो थोड़ा बहुत काम था उसको मैं देख रही थी। बच्चों ने ऐसे ही मतलब फैला रखा था सामान। ये काफ़ी टाइम बाद मैंने सूट पहना है और मुझे लूज़ भी आ रहा था, बट मैंने सोचा कि इसकी फ़िटिंग ना मैं कल करूँगी, क्योंकि आज तो मैंने इसको पहन लिया था। और जो ये वाला सूट है ना मेरा, जो ये मैंने दिवाली पे भी पहना था, इसमें व्लॉग शूट किया था, करवा चौथ पे पहना था फर्स्ट टाइम मैंने ये मेरे को बिल्कुल फिट है। और इसी की फ़िटिंग का मैं ये नीचे वाला करने को दिया है मैंने, यहाँ पे पास में ही हमारे यहाँ पे सिलाई करते हैं, तो उन्हीं को मैं दे के आई थी। तो ये दोनों सूट मैं लेके गई थी, मैंने कहा इनको मैं दे देती हूँ। और ये वाला पिंक वाला जो है ना, डुग्गू के होने के बाद का है ये सूट, तो उस टाइम पे मैं हेल्दी थी, तो इसलिए ये लूज़ आ रहा है अब बिल्कुल। इसको सोचा मैं अच्छे से करवा लूँगी और घर में पहनने के काम आ जाएगा। अब मौसम इतना गर्मी का नहीं है, तो इसमें अस्तर है, इनर वाला सूट है ये, तो पहन लेंगे अब। मौसम थोड़ा
ऐसा ही हो रहा है। तो ये मैंने कपड़े अपने निकाले हैं बेड में से। इसको भी मैं पहले पहनती थी, आपने 1-2 व्लॉग में मुझे देखा होगा, तो मैंने सोचा इसे निकाल लेती हूँ। रखे हुए थे ना बेड में कुछ कपड़े हमारे ऐसे रखे हुए हैं जो हम मतलब हमारे यूज़ के भी हैं, और सारा सामान तहस-नहस इधर-उधर हो रखा है ना, तो पता नहीं चल रहा कौन सा सामान कहाँ पे है। कुछ कपड़े मैंने आज निकाले हैं अपने, 4 सूट निकाले हैं मैंने आज बेड में से। एक का फिटिंग होने के लिए दूँगी और 2 ये हैं और एक वो निकाला था, 4 सूट हो गए थे मेरे। मैंने सोचा इनको पहन लिया करूँगी, क्योंकि करना ही क्या है, वो जो करवा चौथ पे मैंने सूट डाला था ना, उसमें ना मतलब जब हम पटाखे फोड़ रहे थे ना दिवाली पे, भी मैंने उसे पहना था, तो उसमें ना चिंगारी लग गई और वो वहाँ से मतलब जो दामन होता है ना वहाँ से जला हुआ है। वैसे तो वो कहीं यूज़ का नहीं है कि मैं कहीं उसको पहन के जाऊँ। मैं सोच रही हूँ उसको घर में पहनने के लिए निकाल लूँगी, कंटिन्यू घर में पहन लूँगी। और यहाँ पे जो कपड़े पड़े हुए थे उनकी मैं तह लगा रही थी। आधी की यूनिफ़ॉर्म पे मुझे प्रेस करनी है और यहाँ पे मैं वो ही कर रही थी, क्योंकि सुबह का काम ना मेरा ख़त्म हो जाता है। ये टेंशन नहीं रहती कि अभी प्रेस करनी है। और अब मैं ना बरसात में कम्फ़र्ट डालती हूँ कपड़ों में, बहुत अच्छी खुशबू आती है और कपड़ा भी ना एकदम खिला-खिला रहता है। इतना अच्छा मतलब लगता है ना, उसकी जो चमक है ना वो बहुत अच्छी लगती है कपड़े की। तो इसलिए मैं कम्फ़र्ट यूज़ कर रही हूँ बरसात में, क्योंकि ज़्यादा कपड़े ना अंदर ही सूख रहे हैं। बाहर तो नहीं सूख रहे, बार-बार बारिश आती है, पता नहीं चलता। और अब यहाँ पे बंदर भी आने लगे हैं, इसलिए मैं अब बाहर कपड़े नहीं सुखाती हूँ। अब 3 दिन से कंटिन्यू बंदर आ रहे थे और एक दिन तो मेरे और डुग्गू के पीछे लग गए। फिर मैंने ऐसे ही ना, पत्थर होता है जो रोड पे, वो फेंके, तब जाके हम वहाँ से निकले। तो इसलिए मैं अब बाहर ना तो बच्चों को भेजती हूँ और ना ही कपड़े सुखाती हूँ। यहाँ पे डुग्गू मेरे पास बैठ के अपना अमरूद खा रहा था। इसको अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस टाइम पे वैसे मैं नहीं दे रही थी उसको, क्योंकि अभी खाने का टाइम हो रहा है। हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं इसलिए। बट बच्चा है, ज़िद कर रहा था, क्या करूँ, तो इसलिए मैंने फिर दे ही दिया इसको। और यहाँ पे मेरे से बात कर रहा था, मतलब मेरे को इसकी लैंग्वेज समझ आती है। वैसे ये प्रॉपर नहीं बोलता है अभी, 1-2 वर्ड ही बोलता है, जैसा मेरे को मम्मा बोल देता है, पापा, बाबा, ये सब चीज़ें बोलता है वो। देखो अभी पीछे से आवाज़ आ रही है ना इसकी, ये पीछे से बोलता रहता कुछ ना कुछ। और बाकी इशारे में बोलता है ये, तो वो इशारे सिर्फ मैं ही समझती हूँ इसके, क्योंकि एक बच्चे के इशारे ना एक माँ ही समझ सकती है, उससे बेटर तो कोई समझ नहीं सकता। और इसमें मैंने पहले की क्लिप भी ऐड की है, जो अभी आपको देखने को मिलेगी। मेरा भाई आया था कोथली लेके, तो मैंने वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, और कि क्या लेके आया क्या नहीं लेके आया। बस मैंने चाय बनाई थी उस टाइम पे, और घेवर काफ़ी मंगा लिया था मैंने। और हमारा ना फ्रिज भी ख़राब हो गया था, तो मेरे को लग रहा था कि ये घेवर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैंने 2 किलो मंगा लिया था और मैं अकेली थी खाने वाली। तो इसलिए कुछ मैंने बांट दिया था जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं रेंट